आज हम यहोशू की पुस्तक में 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यरदन पार सूर्योदय की ओर अर्थात अर्नोन घाटी से लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इस्राएलियों ने मार कर उनके देश को अपने अधिकार में लिया था वे ये है: एमोरियों का हेशबोनवासी राजा सीहोन, जो अर्नोन घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा है, आधे गिलाद पर और किन्नेरेत नामक ताल से लेकर बेत्यशिमोत से होकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिसगा की ढलान के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश था, जो अश्तारोत और एद्रेई में रहा करता था, और हेर्मोन पर्वत, सल्का और गशूरियों और माकियों की सीमा तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सीहोन की सीमा तक आधे गिलात में भी प्रभुता करता था। इस्राएलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया, और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रुबोनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। यरदन के पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान में के बालगाद से लेकर सेईर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इस्राएलियों ने मार कर उनका देश इस्राएलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वे ये है: हित्ती और एमोरी और कनानी और परिज्जी और हिब्बी और यबूसी, जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिणी देश में रहते थे। एक यरीहो का राजा, एक बेतेल के पास के ए का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक यर्मुद का राजा, एक लाकिश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक मेजेर का राजा, एक दबीर का राजा, एक गेदेर का राजा, एक होर्मा का राजा, एक अराद का राजा, एक लिब्ना का राजा, एक अदुल्लाम का राजा, एक मक्केदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तपूह का राजा, एक हेपेर का राजा, एक अपेक का राजा, एक लशारोन का राजा, एक मादोन का राजा, एक हासोर का राजा, एक शिमरोन रोन का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाक का राजा, एक मगिदो का राजा, एक केदेश का राजा, एक करमिल में के योकनाम का राजा, एक दोर नामक ऊंचे देश में के दोर का राजा, एक गिलगाल में के गोइम का राजा और एक तिरसा का राजा है। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। इस अध्याय में उस सारी भूमि का विवरण है जिसे इस्राएलियों ने यरदन नदी के पूर्व और पश्चिम में जीता था। 1 से लेकर 6 वचन तक मूसा द्वारा यरदन के पूर्वी भाग में पराजित राजाओं के बारे में है। मूसा और इस्राएलियों ने अर्नोन घाटी से लेकर हर्मोन पर्वत तक की भूमि पर विजय प्राप्त की। मूसा का उल्लेख 2 प्रसिद्ध राजाओं सीहोन और ओग को पराजित करने के लिए किया गया है, जिन्होंने बाशान से मोआब तक शासन किया था। मूसा ने यरदन नदी के पूर्व की भूमि रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र को दे दी। बाद में 7वें वचन से 24वें वचन तक यहोशू द्वारा यरदन के पश्चिमी भाग में पराजित राजा के बारे में है। परमेश्वर ने यहोशू को यरदन नदी के पश्चिम में रहने वाले राजाओं पर विजय दिलाई और उनकी भूमि इस्राएल के शेष जनजातियों में वितरित कर दी गई। 24वें वचन में यहोशू द्वारा पराजित 31 राजाओं के नामों की सूची दी गई है। इस अध्याय के वचनों के माध्यम से हमें लगता है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता की प्रशंसा करने के लिए एक क्षण हमें रुकना चाहिए। परमेश्वर द्वारा अब्राहम के वंशजों को कनान देश देने की प्रतिज्ञा किए हुए लगभग 500 वर्ष हो चुके थे, जो कि उत्पत्ति के पुस्तक में 12वें अध्याय में हमने देखा था। इस तरह का अध्याय पढ़ने में हमें कभी कभी उबाऊ लग सकता है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के वादों पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।